नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर चौबे। आज हम बात करेंगे ग्वालियर मध्य प्रदेश की वास्तविकता की। आज इतिहास के अनुसार आप लोग जो समझते हैं कि सिंधिया का ग्वालियर या ग्वालियर सिंधिया का, एक लाइन आप लोगों ने जो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है, अंग्रेज़ों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857। 1857 की क्रांति के दौरान ये घटना घटित हुई थी। इतिहास इस बात का साक्षी है और आप सभी लोग भी इस बात को जानते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि सिंधिया का ग्वालियर में कुछ भी नहीं था और न ही इन्होंने कुछ कर पाया। कैसे इन्होंने लिया और ग्वालियर का इतिहास कहाँ से शुरू होता है, हम बताते हैं आपको। महाराजा मानसिंह तोमर, जिनका राज 1486 से 1516, 1486 टू 1516, 1486 से 1516 तक इन्होंने राज्य किया था। और ग्वालियर का किला, जो मानसिंह का किला आज आप देखते हैं, जो अभी भी 3 मंजिल तक नीचे खुला हुआ है ग्वालियर मध्य प्रदेश में, वो मानसिंह तोमर ने बनवाया। जितनी भी व्यायामशालाएं हैं और यहाँ पर संगीत के जितने कॉलेज खुले हुए हैं, ये सारे के सारे और सारा किला जो है मानसिंह तोमर के द्वारा बनवाया गया था। इतिहास शुरू होता है तराइन के युद्ध के बाद। दिल्ली की गद्दी का अंतिम हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान जब हारा तो 1196 में मोहम्मद गोरी ने दिल्ली की गद्दी को हत्या करके और ग्वालियर पर आक्रमण किया। उस समय ग्वालियर पर कछवाहा वंश के सुलक्षण पाल राजा थे। इसके बाद गौरी वापस चला गया और कुतुबुद्दीन ऐबक जब दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो उसने ग्वालियर पर पुनः आक्रमण कर जीत लिया तथा अपने दामाद इल्तुतमिश को ग्वालियर का राज्य सौंप दिया उसने। ऐसे समय किसी स्वतंत्र राज्य की कल्पना करना मुश्किल थी, लेकिन चंबल नदी के किनारे ऐसा तोमरों का राज्य था। ऐसा के राजा वीर सिंह देव थे। उस समय दिल्ली के तुगलक वंश के अलाउद्दीन शाह के शासन के अधीन ग्वालियर का राज्य था। अमीर सादत खां इसकी देखभाल करता था। अमीर बहुत अत्याचारी था, प्रजा उससे परेशान थी। ऐसे में राजा वीर सिंह देव तोमर ने 1334 में ग्वालियर पर आक्रमण कर अपने अधीन कर लिया। इसी तोमर वंश के राजा कल्याणमल के पुत्र राजा मानसिंह सन 1486 में ग्वालियर की गद्दी पर बैठे। राजा मानसिंह का चरित्र अनुकरणीय था। चंबल नदी तक इनका राज्य फैला। महान पराक्रमी थे, शक्तिशाली थे। शक्तिशाली राजाओं में इनकी गिनती होती थी। इनकी सीमा से लगे गढ़ कुंडाल के राजा मलखान सिंह और इटावा के शक्ति सिंह, चंदवार के चौहान से इनके मित्रवत संबंध थे तथा धौलपुर के सामंत विनायक पाल इनके परिवार के थे। तो आप ध्यान से सुने, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो इस कहानी को जानना चाहते हैं ग्वालियर की वास्तविकता। इसके बाद क्या हुआ कि दिल्ली के शासकों को ग्वालियर की राज्य की स्वतंत्रता हमेशा करने लगी और 1489 में सिकंदर लोदी ने ग्वालियर पर आक्रमण किया। आसपास के राज्य जीतता हुआ जब वह कालपी तक आ गया तो उसने मानसिंह की वीरता और पराक्रम की कहानी सुनी, तो उसका साहस नहीं हुआ आगे बढ़ने का। और 1504 में सिकंदर लोदी ने पुनः आक्रमण के लिए रवाना हुआ, लेकिन धौलपुर के समीप मानसिंह के वंशज सामंत विनायक पाल देव ने सिकंदर लोदी को रोक दिया। वहीं पर दोनों सेनाओं के मध्य भयंकर युद्ध हुआ और सिकंदर लोदी पराजित हुआ। लेकिन ग्वालियर को जीतने की अभी भी उसकी तमन्ना थी और उसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया ताकि यहाँ से ग्वालियर को जीत सके। इसके बाद सिकंदर की सेना धौलपुर को अपने अधीन करते हुए आगे बढ़ी।
अलापुर में राजकुमार विक्रमादित्य तथा विनायक पाल देव की सेना ने उसे रोक दिया। दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ और सिकंदर लोधी पराजित होकर आगरा चला गया। ग्वालियर राज्य चारों तरफ से नरवर, पवाया, अवंतगढ़ पर आक्रमण कर सिकंदर ने अपने अधीन तो कर लिया, परंतु महाराजा मानसिंह की वीरता से भयाकांत होकर के इतना भयभीत हो गया वो कि उसने ग्वालियर पर आक्रमण करने का साहस फिर कभी नहीं किया। एक बार कहा जाता है कि मानसिंह तोमर जब शिकार के लिए जा रहे थे तो ग्वालियर से निकट राई गांव के पास उन्होंने 2 जंगली भैंसों को आपस में लड़ते देखा। लोग तमाशा देख रहे थे। एक लड़की वहां पर आई, उसने उन दोनों भैंसों के सींगों को पकड़कर भैंसों को अलग अलग कर दिया। तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और उसकी शक्ति को देख कर के राजा मानसिंह ने सोचा कि अगर मैं इससे शादी कर लूं तो इससे पैदा होने वाली जो संतान होगी वो बहुत ताकतवर होगी, और उन्होंने प्रस्ताव रख दिया शादी का। तो उसने जो है, उसके पिता ने मृगनयनी की शादी कर दी। मृगनयनी से शादी हुई, ले आए तो किले पे आकर के आज दिन भी ग्वालियर किले पे मृगनयनी का महल अलग से बना हुआ है। उसके 2 लड़के हुए थे, राजे और बाले, और इनकी जो वास्तविक रानी थी वो चौहान वंश की थी, बड़ी रानी, और उसके जो लड़का हुआ वो उसका नाम था कुंवर विक्रमादित्य। तो इसके बाद जो है मानसिंह ने संगीत विद्यालय भी बनवाए। उन्होंने संगीत ग्रंथ मान कौतूहल को लिखा। मान कौतूहल संगीत का महान ग्रंथ है। इसमें ध्रुपद का आविष्कार किया गया। ध्रुपद के सरलीकृत रूप हौरी धमार तथा विष्णु पद के 3 ग्रंथ अपने शिष्य बैजू, बादशाह तथा भानु से तैयार करवाए। बैजू बावरा और तानसेन ने संगीत की शिक्षा जो है मानसिंह से ही ग्रहण की थी। ये इनके गेय पदों में स्पष्ट उल्लेख मिलता है। बाद में मानसिंह तोमर के बाद जो है तानसेन अकबर के दरबार में चले गए थे, लेकिन बैजू बावरा कभी किसी के दरबार में नहीं गया मानसिंह के बाद। जबकि बैजू बावरा ने 2 बार हराया भी था तानसेन को, तो तानसेन से भी बड़ा संगीतज्ञ था। तानसेन को आज संगीत सम्राट कहा जाता है, बैजू बावरा को नहीं, क्योंकि वो अकबर के दरबार में चले गए थे। अकबर के पास पैसा था और इतिहासकार हमेशा पैसों पे बिकते रहे। इसलिए कहते हैं कि हिस्ट्री इज़ द कलेक्शन ऑफ लाइज। झूठ के संग्रह को इतिहास कहते हैं, क्योंकि इतिहासकार बिकते रहे। इसलिए भारतीय इतिहास में भारी भूलें हैं, और आज दिन भी यही भूल है कि बाद में जब सिंधिया हुए तो उन्होंने इतिहास में इतना दे दिया कि पूरा इतिहास जो है ग्वालियर सिंधिया का दर्शाने लगे, जबकि वास्तविकता ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ। महाकवि सूरदास का बाल्यकाल भी ग्वालियर में ही महाराजा मानसिंह के राज्य में बीता था। महाराजा मानसिंह संगीत के बहुत बड़े आचार्य थे और उन्होंने बहुत सी जो है चीज़ों का निर्माण करवाया। भारत में लोकगीत, नृत्य गीत, रसिक प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति के प्रमुख अंग हैं। महाराजा मानसिंह ने जो है कई जगह पर बसई गांव के समीप एक रास मंडल का निर्माण करवाया, और यहीं से जो है रास लीलाएँ फिर शुरू होने लगीं। कई मंदिरों का इन्होंने निर्माण करवाया, और लगता है कि मानसिंह तोमर जो थे वो सनातन धर्मी होने के साथ साथ सभी धर्मों का सम्मान करते थे। धर्म निरपेक्षता इनके हृदय में समाई हुई थी। इसीलिए इन्होंने जैन मंदिर भी बनवाए, बौद्ध मंदिर भी बनवाए, और कई ऐसी जो है सर्वश्रेष्ठ नीलोत्पल, खचित, कदली, बहुत सी चीज़ें हैं जिनका निर्माण इन्होंने करवाया। मूर्तिकला के इतने शौकीन थे कि हाथिया पौर के सामने एक विशालकाय हाथी की मूर्ति तथा बादलगढ़ में इन्होंने शिव मंदिर के सामने विशाल नंदी की धातु मूर्ति का निर्माण करवाया, जिसे बाद में औरंगजेब ने तोड़ा था। कृष्ण की लीलाओं का इन्होंने एक खंबे पर वर्णन करवाया। गुजरी महल बनवाया। बादलगढ़, गणेश पौर, हिंडोला पौर, उरवाई पौर का निर्माण करवाया। उरवाई गेट आज दिन भी विशाल बना हुआ है। मानसरोवर, रानी ताल, चेरी ताल, गंगोल ताल तथा इन सभी का निर्माण जो है इन्होंने करवाया। कई जो है ग्वालीनाथ का मंदिर, नेमीनाथ बर्धमान महावीर का मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया। ग्वालियर दुर्ग पर, ग्वालियर किले पर जब आप जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर जैन गुफा, तुलसी गुफा आदि का कई चीज़ों का निर्माण जो है यहाँ पर हुआ है।
और इस तरीके से करते हुए मानसिंह ने ग्वालियर का पूर्ण विकास किया और ग्वालियर का बनवाया हुआ किला जो है वो मानसिंह तोमर का ही है। राजा मानसिंह का जो स्वर्गवास हुआ था वो 1516 में हो गया, क्योंकि इन्होंने जीवन भर कठिन परिश्रम किया था और कठिन परिश्रम करने के कारण जो है इनका जो जीवन शैली थी, दिनचर्या थी, तो अस्त व्यस्त हो गई थी। इस कारण इनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा। तो ये है ग्वालियर की कहानी, जिसे आप लोग समझते हैं कि सिंधिया का ग्वालियर, ऐसा कुछ नहीं है। और मेन जो यहाँ पर थे वो महाराजा मानसिंह तोमर थे, जिनकी आज ग्वालियर में भी मूर्ति बनी हुई है। किला इस बात का उदाहरण है कि मानसिंह तोमर ने कितने कार्य किए। जय हिंद, जय भारत।